वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। चलें स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज हमारी न्यू स्टार्ट होने लगी है 3.5। एक्सरसाइज 3.5 है। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे शुरू करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये सारे क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखे हुए हैं, तो इनके अब हमने क्या करने हैं, इनके डिटर्मिनेंट जो है वो हमने फाइंड करने हैं। चलें स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन जो है वहां से शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से। ठीक है जी। पहला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बुक के अंदर 10, 5, 4, 6। डिटर्मिनेंट की ये सीधी लाइनें होती हैं, ठीक है। और जब आपने हल करना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये चेक करें जरा। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है। दरमियान में आपने याद रखना है कि माइनस का निशान लगाना है दरमियान में, ठीक है। इसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। इसके बाद 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 60 माइनस 5 4 बार कितना हो जाएगा 20। उसके बाद 60 में से 20 माइनस कर दें तो 40 जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है। पहला जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा। यहाँ पे पहला हिस्सा इसका कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में वैल्यूज लिखी हुई है -5, 8, -3, -7। ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड करना है, -5 मल्टीप्लीकेशन होगा -7 से, दरमियान में हमेशा माइनस का निशान लगेगा। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय -3। नेक्स्ट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 5 बार हो जाएगा यहाँ पे 35। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 8 3 बार हो जाएगा यहाँ पे 24। अब 35 में से ये 24 माइनस कर दें तो 9 आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा इसका। ये 9 जवाब आ गया। ये यहाँ पे हो गया इसका दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर जो 3 है वो करने लगे। पार्ट नंबर जी 3 है इसका, वो करते हैं अब। उसकी वैल्यू लिखी हुई है 3, 8, 0 और 2। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 0। 3 2 बार 6 माइनस 8 0 0। तो स्टूडेंट इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर आएगा, आया यानी कि 6 आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया है, कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जो थी 3.5 पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम इसका पार्ट नंबर करने लगे हैं, सवाल नंबर यानी कि दूसरा करना है। वेदर कहता है कि द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ये बताना है कि नीचे दिए गए जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले देख लेते हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर है कौन से हैं। उनकी पहले डेफिनेशन देख लें, यहाँ पे लिखी हुई है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की। इसके लिए शर्त होती है, अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसका आंसर अगर डिटर्मिनेंट का इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आपने लिखना है द मैट्रिक्स इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये ऊपर स्टेटमेंट भी लिखी गौर करें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो आपका मैट्रिक्स जो होगा वो सिंगुलर होगा।
स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, वो आपका मैट्रिक्स जो होगा वो नॉन सिंगुलर तब होगा अगर आप